ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि पुलिस अब वकील भी करवा के देती है। जो मुआशरे के कमज़ोर अफराद हैं, जिनको किसी दवाई की ज़रूरत होती है, किसी को वकील की ज़रूरत, वकील करने के पैसे नहीं होते, हम उनको फ्री फैसिलिटेट देते। इस महीने करीबन 8-10 ऐसे मियाँ बीवी जो दरख्वास्तें दी उनकी हम सुलह करवा चुके हैं। खिदमत मरकज़ के रिलेटेड जो हमारी 14 सहूलियात बाकी अवाम के लिए हैं, वैसे ही हमारी फ़ीमेल्स के लिए भी वही सहूलियात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। नाज़रीन, मेरे अकम में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये पुलिस खिदमत मरकज़ बखर की बिल्डिंग है। आपको एक छत के नीचे 14 सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जा रही हैं और ये जो 14 सहूलियात हैं जो आपको एक छत के नीचे मिल रही हैं, ये पहले आपको मुख्तलिफ़ मकामात पर जाना पड़ता था, थाने के अंदर जाना पड़ता था, वहाँ पर आपको जाके ये सहूलियात आपको मिलती थी। लेकिन अब IG पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं उनके इनिशिएटिव से यहाँ पर ये पुलिस खिदमत मरकज़ कायम किया गया। अब यहाँ पर आप आएँगे, एक ही छत के नीचे आपको 14 सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। तो आइए इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ पर जो इंचार्ज हैं पुलिस खिदमत मरकज़ के, कि यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो लोगों को फ्राहम की जा रही हैं और कौन कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं। की मुलाकात करवाते हैं इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज़ असमतुल्लाह खिची साहब से, तो मज़ीद तफसीलात उनसे ही जानते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पहले तो ये बताइए कि तहफ़्फ़ुज़ खिदमत मरकज़ माशाल्लाह से बड़ा एक अहम इदारा जो है वो कायम किया गया था, तो इसमें कौन कौन से इदारे हैं वो काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो इधर जो है ना 3 इदारे हैं, खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाक सेंटर इस बिल्डिंग के नीचे। खिदमत मरकज़ में हम 14 सहूलियात आवाम को मुयस्सर कर रहे हैं। इनमें से 12 सहूलियात बिल्कुल फ्री हैं और 2 सहूलियात के हम पैसे लेते हैं, वेरिफिकेशन और करैक्टर सर्टिफिकेट। इन 14 सहूलियात में करैक्टर सर्टिफिकेट है, जनरल वेरिफिकेशन है, कोई कागजात गुमशुदा हो जाते हैं किसी के, कोई किराएदार की रजिस्ट्रेशन है, लर्नर जो है ना लाइसेंस हम बना के देते हैं। इस किस्म की मुख्तलिफ 14 सहूलियात हैं जिसमें हम लोगों को जो है ना फैसिलिटेट करते हैं। और दूसरा इधर एक इदारा है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। IG साहब ने तकरीबन 8-9 हो गए एक इनिशिएटिव लिया तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हवाले से। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हम जो मुआशरे के वल्नरेबल और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है, जो मुआशरे जिसमें बच्चे हो गए, औरतें हो गई, ट्रांसजेंडर हो गए, जो मुआशरे के कमज़ोर अफराद हैं, तो उसके लिए IG साहब ने एक इदारा बनाया तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। उनका हम एक तो जो गरीब और नीडी पर्सन आते हैं जिनको किसी दवाई की ज़रूरत होती है या मुख्तलिफ जो है ना कोई किसी को वकील की ज़रूरत, वकील करने के पैसे नहीं होते, हम उधर इनकी हमारी मुख्तलिफ NGO के साथ, वकीलों के साथ, मुख्तलिफ जो है NGOs के साथ हमारे जो है ना MOU है, हम उनको उधर रेफ़र करके और उन NGO से रब्ता करके उनको फ्री फैसिलिटेट देते हैं। मसलन अगर किसी के पास वकील नहीं है, कोई गरीब है, DPO साहब के पास पेश होते हैं, हमारे पास वकील नहीं है तो DPO साहब उनको इधर रेफ़र करते हैं, हम वकील से रब्ता करके उनको फ्री जो है ना वो कानूनी मुशावरत देते हैं, वकील से उनको कोई फ़ीस नहीं लेते। दूसरा जो है हमारे इधर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक VSO हमारी है, VSO जो उनका नुमाइंदा है, उनके लिए रखा हुआ है। तीसरा DPO साहब के पास जितने भी इस किस्म के कोई केस आते हैं, मियाँ बीवी के मसाइल, बाप बेटा, कोई मैनर किस्म की जितनी भी दरख्वास्तें होते हैं तो DPO साहब वो इधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मार्क करते हैं और हम इधर मेरी कोशिश ये होती है कि इधर जो है ना उनकी बिरादरी तौर पर सुलह हो जाए। पिछले इस महीने के मैं तकरीबन आज 17 तारीख को तकरीबन 8-10 ऐसे मियाँ बीवी के जो दरख्वास्तें दी उनकी हम सुलह करवा चुके हैं और सोशल मीडिया पे जो है ना, और मेरी DPO साहब की तरफ से ये मैसेज है कि जो है ना ट्रांसजेंडर या किसी को कोई भी मसला हो तो इधर खिदमत मरकज़ में आ जाए, हम उनके लिए हाज़िर बैठे। और तीसरा इधर इदारा है मिसाक सेंटर का। मिसाक सेंटर में हमारी जो IG साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो क्रिश्चियन हमारी इधर और तो कम्युनिटी है नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो भी कोई भी मसला होता है तो हम उनके लिए एक अलहदा काउंटर बना हुआ है मिसाक सेंटर के, हम उनको जो है ना फैसिलिटेट करते हैं अलहदा प्रायोरिटी पे। उनका कोई भी मसला हो, मैं इधर जो है ना DPO साहब की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मिनॉरिटीज़ का कोई भी मसला हो मिसाक सेंटर आ जाए, हम इंशाल्लाह उनकी पूरी तरह उनको फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, तो पहले तो यहाँ एक ही तासुब पाया जाता था कि पुलिस पैसे लेती है, लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि पुलिस अब वकील भी करवा के देती है जिसके पास पैसे नहीं होते, जो साहिब हैसियत नहीं होते। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देखा कि माशाल्लाह से बैठने का बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है, तो ये भी IG पंजाब के उसमें शामिल था।
जी आईजी साहब, पंजाब का ये इनिशिएटिव था कि आवाम को ना ऐसा माहौल दिया जाए कि जो VIP 5 स्टार होटल वाला, तो कोशिश की है कि इधर DPO साहब ने खिदमत मरकज़ में ये वाटर डिस्पेंसर है, ठंडे पानी का कूलर है, सोफ़े हैं, AC 2 लगे हुए हैं, तो आवाम को जितनी देर ये बैठे उनको जो है ना वो घरेलू माहौल मुहैया करें। तो सर ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर टाइमिंग के हवाले से क्या टाइमिंग है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़? जो हमारा ये खिदमत मरकज़ है जो मिसाक, इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से 5 बजे तक। यहाँ पर फ़ीमेल को डील करने के लिए यहाँ पर लेडी कांस्टेबल और लेडी एहलकार मौजूद होते हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं कि उनके साथ कैसे ताउन किया जाता है और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो मैडम ये बताइएगा कि जब यहाँ पर फ़ीमेल्स आती हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, आप लोग कैसे उनके साथ कोऑपरेट करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि खिदमत मरकज़ के रिलेटेड जो हमारी 14 सहूलियात बाकी आवाम के लिए हैं, वैसे ही हमारी फ़ीमेल्स के लिए भी वही सहूलियात हैं। तो भले से वो करैक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस जनरल वेरिफिकेशन है, टैनेट की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, इसके अलावा हमारे पास ट्रैफिक की फ़ीमेल स्टाफ भी मौजूद हैं, लर्नर है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की, तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हमारी जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटी की लेडीज़ हैं उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24/7 आवर्स हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर लोग शहरी आए हुए हैं कि यहाँ पर सहूलियात जो दी जा रही हैं, यहाँ पर कैसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जी हमें बिल्कुल सही सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तावन किया जा रहा है हमारा। आपको कोई यहाँ पर मसला मसाइल तो पेश नहीं आया? नहीं जी, कोई मसला मसाइल पेश नहीं आया। तो ये आप यहाँ का इन्वायरमेंट जो आपने देखा है, यहाँ पर जो बैठने के खूबसूरत इंतज़ामात हैं, पंखे लगे हुए हैं, पानी का बेहतरीन इंतज़ाम है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप सजेशन देना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे बैठने का सिस्टम, और यहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। नाज़रीन, इस वक्त हम खिदमत मरकज़ में मौजूद थे और आपको यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल है और यहाँ पर जो सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं उसके बारे में आगाह कर रहे थे। अपने मेज़बान राव अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए पुलिस खिदमत मरकज़ बक्खर से, और देखते रहिए 12 न्यूज़ बक्खर को। वीडियोज़ को अगर पसंद आई आपको तो शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी पता चल सके कि बक्खर खिदमत मरकज़ में कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जा रही हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए